सदियों से तीन नाम प्रतिध्वनित होते हैं: सुकरात, प्लेटो और अरस्तू। वे राजा, योद्धा या पैगंबर नहीं थे, वे विचारक थे। फिर भी उनके विचारों ने पश्चिमी सभ्यता की नींव को आकार दिया। एथेंस के धूल भरे शहर के चौराहों से लेकर दर्शन शास्त्र की हर पाठ्य पुस्तक के पन्नों तक उनके सवाल जीवित रहते हैं। सत्य क्या है, अच्छा जीवन क्या है, और हम इसका पता कैसे लगा सकते हैं? आज हम इन तीन महान विचारकों के जीवन, विचारों और विरासतों में डुबकी लगाते हैं। सुकरात ने कभी एक भी शब्द नहीं लिखा, फिर भी उनकी खामोशी ने अधिकांश लेखकों की तुलना में अधिक जोर से प्रतिध्वनि छोड़ी। वह एथेंस की सड़कों पर घूमता था, किताबों या उपदेशों के साथ नहीं, बल्कि प्रश्नों के साथ। उनके लिए हर बातचीत भ्रम को दूर करने का एक अवसर था। उनके पास कोई धन नहीं था, कोई जूते नहीं थे, कोई उपाधि नहीं थी, बस ढोंग को दूर करके सच्चाई को उजागर करने की एक अथक इच्छा। उन्होंने संवादों के माध्यम से पढ़ाया, व्याख्यानों के माध्यम से नहीं। वह एक राजनेता या कवि से संपर्क करते थे, एक सरल प्रश्न पूछते थे, फिर धीरे धीरे उनकी सोच में विरोधाभासों को उजागर करते थे। यह शर्मिंदा करने वाला नहीं था, यह जागने वाला था। इस प्रक्रिया को सोक्रेटिक विधि के रूप में जाना जाने लगा, एक प्रकार की बौद्धिक दाई। सुकरात ने ज्ञान होने का दावा नहीं किया था, इसके बजाय उन्होंने कुछ अधिक कट्टरपंथी होने का दावा किया। मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं जानता। यह विनम्रता नहीं थी, यह स्पष्टता थी, क्योंकि अपनी अज्ञानता को पहचानना वास्तविक ज्ञान की ओर पहला कदम है। लेकिन सभी ने इसका स्वागत नहीं किया। कई एथेंस वासियों के लिए सुकरात विघटनकारी था, खतरनाक है, युवाओं का भ्रष्ट करने वाला। उन पर मुकदमा चलाया गया, उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई और उन्होंने गरिमा के साथ हेमलॉक का प्याला पिया। अपने अंतिम क्षणों में भी उन्होंने सवाल किया, मृत्यु क्या है? एक स्वप्नहीन नींद, किसी और दुनिया की यात्रा? सुकरात के लिए परीक्षण किया गया जीवन ही एकमात्र जीवन था जो जीने लायक था, भले ही इसकी कीमत उसे खुद चुकानी पड़ी हो। सुकरात के श्रोताओं में प्लेटो नाम का एक युवक था। अपने शिक्षक की मृत्यु से हिलकर प्लेटो ने एक नए उद्देश्य के साथ राजनीति और दर्शन से दूर हो गए सोक्रेटिक विचार को संरक्षित करना और इसका विस्तार करना। उन्होंने संवाद लिखे जिसमें सुकरात को केंद्रीय व्यक्ति के रूप में रखा गया, लेकिन धीरे धीरे प्लेटो की अपनी आवाज़ उभरी। प्लेटो का मानना था कि हम जिस दुनिया को देखते हैं, पेड़ों, नदियों, लोगों की, वह केवल एक छाया है। इसके नीचे एक गहरी वास्तविकता निहित है, रूपों की दुनिया। उस दुनिया में न्याय, सुंदरता और सत्य अपने शुद्धतम सार में मौजूद हैं, विचारों के रूप में नहीं, बल्कि शाश्वत सत्य के रूप में। प्लेटो के लिए हम एक गुफा में कैदियों की तरह हैं, वास्तविकता के लिए धुंधली छाया को गलत समझते हैं। केवल दर्शन के माध्यम से ही हम घूम सकते हैं और प्रकाश स्रोत सत्य को देख सकते हैं। लेकिन प्लेटो सिर्फ एक सपने देखने वाला नहीं था। उन्होंने पश्चिमी दुनिया में उच्च शिक्षा के पहले प्रमुख संस्थान द अकादमी की स्थापना की। यह सिर्फ एक स्कूल नहीं था, यह मन के लिए विचारों के साथ संघर्ष करने, एक दूसरे को चुनौती देने और ज्ञान प्राप्त करने का स्थान था। द रिपब्लिक में उल्लिखित उनकी राजनीतिक दृष्टि ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जो धन या जन्मसिद्ध अधिकार से नहीं, बल्कि दार्शनिक राजाओं द्वारा शासित होता है, जो सत्ता से अधिक सत्य से प्यार करते हैं। प्लेटो का मानना था कि न्याय को समझने वाले ही इसे लागू करने के योग्य हैं। और फिर अरस्तू आया। वह प्लेटो के सबसे प्रतिभाशाली छात्र थे, लेकिन उनके सबसे साहसी आलोचक भी थे। जहाँ प्लेटो ने आकाश की ओर देखा, वहाँ अरस्तू ने पृथ्वी का अध्ययन किया। उनके लिए सत्य आदर्शों के किसी अमूर्त क्षेत्र में छिपा नहीं था, यह हमारे चारों ओर था, जिसे देखने, वर्गीकृत करने, समझने की प्रतीक्षा थी। वे ज्ञान के संग्राहक थे, जीव विज्ञान, तर्क, राजनीति, नैतिकता, कविता। उसकी जिज्ञासा से कुछ भी नहीं निकला। जहाँ प्लेटो ने रूपों को देखा, वहाँ अरस्तू ने व्यक्तिगत चीज़ में सार देखा। एक पेड़ ट्रीनेस का प्रतिबिंब नहीं है, यह वही है जो यह अपने उद्देश्य, अपने कार्य, अपनी प्रकृति के कारण है।
उन्होंने पूछा, क्या चीज़ कुछ ऐसा बनाती है जो वह है? उनका जवाब है उद्देश्य। हर चीज़ का एक लक्ष्य होता है, होने का एक कारण होता है, उसका टेलोस। और मनुष्यों के लिए वह उद्देश्य यूडेमोनिया है, पुण्य, संतुलन और तर्क के माध्यम से प्राप्त एक समृद्ध जीवन। प्लेटो के आदर्श शहर के विपरीत अरस्तू ने व्यावहारिक पर ध्यान केंद्रित किया। वास्तविक दुनिया में कौन से कानून काम करते हैं, किस तरह की शिक्षा चरित्र को बढ़ावा देती है। उनका काम सदियों तक तर्क, विज्ञान और नैतिकता की नींव बना रहा। आज भी उनकी उंगलियों के निशान लगभग हर शैक्षणिक विषय पर हैं। साथ में सुकरात, प्लेटो और अरस्तू ने विचारों की एक श्रृंखला बनाई जो अभी भी समय के साथ फैली हुई है। सुकरात ने हमें सवाल पूछना सिखाया, प्लेटो ने हमें कल्पना करना सिखाया, अरस्तू ने हमें विश्लेषण करना सिखाया। वे असहमत थे, एक दूसरे को चुनौती देते थे और दर्शन को आगे बढ़ाते थे, एक निश्चित उत्तर के रूप में नहीं बल्कि एक जीवंत बातचीत के रूप में। जानकारी से भरी लेकिन ज्ञान के लिए भूखे दुनिया में उनके विचार पहले से कहीं अधिक ज़रूरी महसूस करते हैं। इसीलिए नहीं कि उनके पास सभी उत्तर थे, बल्कि इसीलिए कि वे बेहतर प्रश्न पूछना जानते थे। तो अगली बार जब आप यह सोचने के लिए रुकें कि वास्तव में सच्चाई क्या है या एक अच्छा जीवन जीने का क्या मतलब है, याद रखें आप उस खोज में अकेले नहीं हैं। आप उस बातचीत में शामिल हो रहे हैं जो 2000 साल पहले शुरू हुई थी, और शायद यही वह जगह है जहां असली ज्ञान निहित है।